Good morning everyone. So our today's topic is cross pollination. As we know, pollination is the transfer of pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower or the same flower. So that is pollination. It requires for the process of fertilization and the formation of seed and fruit. This is a important process in the life cycle of a plant. So now we have to discuss about cross pollination. Transfer of pollen grains of anther of one flower to the stigma of another flower on different plant but that is of same species. This is the main thing in the cross pollination, same species. कि अगर हम बोल रहे हैं कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रही हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक, तो उसका जो स्पीसीज़ है, जो प्लांट्स की स्पीसीज़ है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. टोमेटो के साथ ही फर्टिलाइज़ कर सकता है, पोटैटो के साथ ही फर्टिलाइजेशन हो सकती है, मैंगो के साथ ही. ये नहीं कि हम एक वेजिटेबल ले रहे हैं और दूसरा फ्रूट ले रहे हैं और उनके पोलन्स हम मिक्स करें तो उससे हमें कुछ नई वैरायटी मिल जाएगी. ऐसा नहीं होता. सेम स्पीसीज़ में जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन अक्कर करती है. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड जीनोगैमी एंड एलोगैमी. एलो मीन्स डिफरेंट, गैमी मीन्स फ्यूज़न और फर्टिलाइजेशन. जब एक से दो पार्ट मतलब एक डिफरेंट जो गैमीट्स हैं वो आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, एलोगैमी. तो इसका जो मेन हमें बेनिफिट होता है, इट रिजल्ट्स इनटू वेरिएशंस और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस. वेरिएशन मीन्स टू से जब दो प्लांट्स आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइज होएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमें वहाँ से क्या मिलेंगी, वेरिएशंस, चेंजेस मिलेंगी. जो नेक्स्ट प्लांट बनेगा उसमें हमें कुछ ना कुछ करैक्टर्स में चेंजेस मिलेंगी. तो यही क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हुआ है, रिकम्बाइन. जो एक का जेनेटिक मटेरियल था और जो दूसरे का था, जब पोलन और जो स्टिग्मा है वो आपस जो ओव्यूल है वो आपस में अगर बाद में इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, सीड फॉर्मेशन होती है, फ्रूट बनते हैं, तो इन दोनों के करैक्टर हैं जो दोनों प्लांट्स के, दोनों फ्लावर्स के, वो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे. सो दिस इज़ नोन एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. तो जिसका हमें अल्टीमेट क्या होता है, बेनिफिट होता है कि हमें हमारी वर्ल्ड में, हमें हमारी अर्थ में बहुत सारी प्लांट्स की जो है वो वैरायटी मिलती है. और इसमें क्या होता है, अगर हम वेरिएशंस लाना चाहते हैं, कोई एक प्लांट है जो क्या है, डिज़ीज़ रेजिस्टेंट है, मतलब जिसे हम कहते हैं कि ऐसे उसमें जीन्स है, ऐसे उसमें प्रोटीन्स बन रहे हैं जो किसी भी डिज़ीज़ के लिए रेजिस्टेंस है, एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए. तो एक उधर एक प्लांट है सेम ही स्पीसीज़ का जो क्या है, किसी भी तरह का टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है और उसकी प्रोडक्टिविटी हाई है. तो अगर हम इन दोनों के प्लांट्स के एंथर को खुद ही चाहे आर्टिफिशियली फ्यूज़ करवा दें तो हमें क्या मिलेगा, इसमें वेरिएशंस मिलेंगी. तो ये क्रॉस पॉलिनेशन का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है. नेक्स्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अडाप्टेशंस और कंडीशंस दैट फेवर क्रॉस पॉलिनेशन. ये ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है, कि क्रॉस पॉलिनेशन ही हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो. तो सबसे फर्स्ट इज़ द यूनिसेक्सुअलिटी. दिस इज़ वेरी वेरी आई थिंक क्लियर अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, यूनिसेक्सुअलिटी. अगर एक प्लांट है उसमें एक ही तरह के फ्लावर हो रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, और अगर एक फ्लावर है उसमें एक ही तरह का जो है वो मेल पार्ट प्रेजेंट है आइदर फीमेल, या तो वो फ्लावर क्या है, स्टैमिनेट है या फिर क्या है, डिस्टिलेट है. तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो अक्कर करती है.
अगर मेल पार्ट है तो फीमेल पार्ट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसे क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब उसके पोलन्स हैं जो वो ट्रांसफ़र होंगे अनदर प्लांट की तरफ या फिर अनदर फ्लावर की तरफ, जहाँ पे जाके उन्हें फीमेल पार्ट मिलेगा। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनमें एक ही तरह के फ्लावर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डाइशियस प्लांट्स, और ऐसे जो फ्लावर होते हैं जिनमें एक ही तरह का गैमीट प्रेजेंट होते हैं, चाहे आइदर मेल और फीमेल, उसे हम बोलते हैं डाइशियस फ्लावर, डाइशियस प्लांट और डाइशियस फ्लावर। इसकी हमारे पास एग्जांपल है पपाया। पपाया के ट्री होती हैं जिसमें एक ट्री में तो हमें मेल जो है फ्लावर मिलेंगे और दूसरे ट्री पे हमें फीमेल फ्लावर मिलते हैं। इसको डायसी एंड डाइक्लाइनी भी बोलते हैं। जो यूनिसेक्सुअलिटी है, डाइशियस प्लांट है, तो उसे हम डाइसी और डाइक्लाइनी भी बोलते हैं। या तो वो क्या होएगा, मेल मीन्स डोमिनेट, या फिर क्या होएगा, फीमेल मीन्स डिस्टिलेट। So example of this is papaya. Understood? Next is dichogamy. Dichogamy जैसे सेल्फ पॉलिनेशन में एक प्रोसेस होती है होमोगैमी, तो क्रॉस पॉलिनेशन में उसके ऑपोजिट, उसके ऑल्टरनेट हो जाता है डाइकोगैमी। होमोगैमी में होता है कि जो फ्लावर के मेल एंड फीमेल पार्ट्स हैं वो इक्वली मेच्योर होते हैं, एक ही टाइम पे उनकी जो मैच्योरेशन पीरियड है वो एक ही है, सेम ही है। लेकिन डाइकोगैमी में क्या होता है, चाहे तो मेल पार्ट पहले ग्रो हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, और चाहे फीमेल पार्ट, मतलब एक अभी तक फुली मेच्योर नहीं है लेकिन एक जो है वो फुली मेच्योर हो जाता है। तो अब इसमें भी हमारे पास मेल एंड फीमेल दो हैं, तो उसमें दो तरह के फ्लावर आएंगे, प्रोटो एंड्री, प्रोटोगाइनी। प्रोटो मीन्स पहले, बिफोर, एंड्री मीन्स एंड्रोशियम। अगर पहले एंड्रोशियम मेच्योर होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोटो एंड्री प्रोसेस एंड प्रोटो एंड्रस फ्लावर। लेकिन अगर गाइनोशियम पहले मेच्योर होता है तो हम उसे बोलते हैं प्रोटोगाइनी प्रोसेस एंड प्रोटोगाइनस फ्लावर। अंडरस्टूड? प्रोटो एंड्री की जो हमारे पास एग्जांपल है वो है सनफ्लावर, स्वीट पी एंड साल्विया, और जो प्रोटोगाइनी है वो है पीपल एंड एप्पल। अगर हम नेचर की बात करें तो हमारे पास जो प्रोटोएंड्रस फ्लावर होते हैं ये मोर कॉमन होते हैं देन प्रोटोगाइनस। मतलब कभी भी हमारे पास फीमेल पार्ट पहले ग्रो नहीं होता, कभी भी इन द सेंस मोस्टली हमारे पास जो है वो एंथर पहले ग्रो कर जाते हैं, और एंथर ग्रो करने के बाद अपने जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू स्प्रेड कर देते हैं, और बाद में जो फीमेल पार्ट है वो मेच्योर होता है और उस पर किसी और प्लांट के जो फ्लावर हैं वो आके पोलन्स है वो आके स्टिक करते हैं। सो दिस इज प्रोटोएंड्री, सनफ्लावर, स्वीट पी, साल्विया एंड प्रोटोगाइनी, पीपल एंड एप्पल। तो जो हमारे पास नेचर में होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटोएंड्रस, मतलब पहले मेल पार्ट ही ग्रो करता है मोस्टली। नेक्स्ट इज हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का क्या मतलब होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑल्सो। हर्कोगैमी मीन्स ए काइंड ऑफ मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर मीन्स टू से एक हमारे पास फीमेल पार्ट है, एक हमारे पास मेल पार्ट है, लेकिन उनके इन बिटवीन हमारे पास क्या आ रहा है, एक बैरियर सा आ रहा है जो उस पोलन ग्रेन्स को फीमेल जो स्टिग्मा है वहाँ पे शेड होने को अवॉइड कर रहा है। सेंटर में कुछ ना कुछ प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो फ्लावर है जो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पा रहा। ऐसी कंडीशन आपने देखी है फाइकस में, जो क्या होता है, हाइपनथोडियम इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, फाइकस का जो ट्री होता है उसमें जो लूप लाइक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसमें हमारे पास अंदर जाके मेल एंड फीमेल पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये अगर मेल फ्लावर्स हैं और ये अगर फीमेल फ्लावर्स हैं तो इसमें ये क्या हो जाते हैं, गॉल फ्लावर, स्टेराइल
फ्लावर जो क्या करते हैं, एक मैकेनिकल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं कि जो मेल और फीमेल के सेंटर में प्रेजेंट है, कि डायरेक्ट उनकी फर्टिलाइजेशन ना हो सके। इसीलिए जो बीज हैं, जो वास्प हैं, वो अंदर आके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो लेके जाते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, क्योंकि इनमें मेल और फीमेल में क्या है, गॉल फ्लावर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो एक मैकेनिकल बैरियर की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ हर्कोगैमी इज फाइकस। नेक्स्ट इज हेट्रोस्टाइली। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, स्टाइल मीन्स जैसे हम बोलते हैं कि अगर एंथर है तो उसकी फिलामेंट होएगी, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और अगर हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है तो उसकी जो स्टाइल की ट्यूब लाइक स्टाइल है उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है। तो अगर तो हम बोल रहे हैं हेट्रो तो मीन्स डिफरेंट, उनकी जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, डिफरेंट। हमें पता है कि जो हमारा एंथर पार्ट है वो लॉन्ग होना चाहिए, ताकि उसकी जब पोलन ग्रेन मैच्योर उसके जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हों तो वो क्या हो, नीचे की तरफ फीमेल पार्ट हो, ताकि वो ईजिली शेड ऑफ हो जाए उसके ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं होता, कई बार किसी कंडीशन में, जैसे प्राइम रोज़ है या फिर चाइना रोज़ है। चाइना रोज़ तो आपने देखा ही होगा, बहुत कॉमन सी एग्जांपल है हिबिस्कस का। तो उसमें क्या होता है, जो स्टिग्मा होता है वो ऊपर की तरफ होता है, पेंटाफिट स्टिग्मा, और जो उसके एंथर्स होते हैं वो मोनोअडल्फस कंडीशन में नीचे, उसके नीचे होते हैं। अगर वो पोलन शेड होएंगे तो वो और नीचे शेड हो जाएंगे, लेकिन स्टिग्मा तक तो पहुंचेंगे ही नहीं। तो इस केस में भी प्लांट को क्या करनी पड़ेगी, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें एक लास्ट पॉइंट है जो कंडीशन में आता है, वो आता है सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कई बार दोनों जो पार्ट हैं वो प्रेजेंट भी होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट, लेकिन वो अपने आप में फर्टिलाइजेशन में, अपने आप में पोलिनेशन करने में क्या होते हैं, इनकम्पैटिबल होते हैं। मतलब वो नहीं कर पाते, उनकी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाती। जैसे कि हमारे पास सनफ्लावर है, सनफ्लावर में सेंटर में हमारे पास डिस्क फ्लोरेट्स हैं और आसपास पेरिफेरल रीजन में हमारे पास रे फ्लोरेट्स होती हैं। जो रे फ्लोरेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्टेराइल, मतलब वो होके भी हमारे लिए क्या होती हैं, ना होने का फंक्शन जो है वो हो जाता है उनका। तो सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब प्रेजेंट तो होना पार्ट का, लेकिन उसका प्रॉपर फंक्शन ना परफॉर्म कर पाना, उस कंडीशन में क्या होता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, और प्लांट को क्या करना पड़ता है, फ्लावर को क्रॉस पॉलिनेशन करनी पड़ती है। तो एक हम क्विक सा रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने इसमें किया। क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना, बट that should be of same species. This is also called allogamy. Results into variations due to genetic recombination, and there are adaptations. First is unisexuality. One kind of flower are present, either male or female, that is known as dioecious flower. An example is papaya. Dichogamy, maturation time is different, either protoandry or protogyny. Protoandry means before androecium, and protogyny means before gynoecium. Androecium male part, gynoecium female part. Then hercogamy, mechanical barrier occur, like in case of ficus gallflower. Heterostylity, like in case of China rose, जो एंथर्स हैं वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है, उनकी जो फिलामेंट है वो शॉर्ट है, और जो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है वो ऊपर जाके प्रेजेंट है, मतलब स्टिग्मा जो है वो ऊपर प्रेजेंट है, उसकी जो स्टाइल है वो लॉन्ग है। उसके बाद है सेल्फ स्टेरिलिटी।
सेल्फ स्टर्लिटी को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कि मतलब पार्ट्स तो प्रेजेंट है लेकिन वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे, वो पॉलिनेट नहीं कर पा रहे, उनमें पॉलिनेशन नहीं हो रही है, तो प्लांट को क्या करनी पड़ती है, क्रॉस पॉलिनेशन. सो दिस इज अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन.